देखिए, शांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बिटियां हैं, उनको टिकट चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया, उनको टिकट दिया। अंदर खाने क्या बात रही होगी, किस तरह की बात रही होगी, कैसे शांभवी चौधरी को टिकट मिला, हम नहीं जानते। लेकिन जरूर चिराग पासवान की ये रणनीति रही होगी। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बड़े करीबी नेता हैं और उनको ये लगा होगा कि शांभवी चौधरी को अगर वो टिकट देंगे, उनको उम्मीदवार बनाएंगे, अशोक चौधरी से रिश्ते सुधरेंगे, तो नीतीश कुमार से संबंधों को सुधारने में आसानी होगी, नीतीश कुमार से संबंधों को सुधारने में थोड़ी मदद मिलेगी। और नीतीश कुमार से संबंधों को सुधारना चिराग पासवान के लिए लोकसभा चुनाव में भी जरूरी था और विधानसभा चुनाव में भी जरूरी था। अब इसको समझिए, चिराग पासवान जो लगातार कह रहे हैं कि हम 5 में 5 सीटें जीत गए, हमारा स्ट्राइक रेट 100 में 100, क्या ये चिराग पासवान की अपनी बदौलत है? नीतीश कुमार नहीं होते तो फिर क्या स्थिति होती? भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार आ रहे थे इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर, तो चिराग पासवान को बीजेपी ने इसी तरह से कन्विंस किया था कि नीतीश कुमार क्यों जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नमस्कार, आज हम बात करेंगे चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान इन दिनों लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुलदस्ता लेकर के भेंट करने पहुंच जाते हैं। लेकिन भेंट करने की वजह क्या है? क्योंकि नीतीश कुमार चिराग पासवान के संबंध कैसे रहे ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन इन दिनों संबंध बदलते नजर आ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। तो क्या देख पा रहे हैं, संबंध मधुर हो रहे हैं या फिर संबंध सुधर रहे हैं? गुलदस्ता लेकर के पहुंच रहे हैं चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी के पास। आपको क्या लगता है, गुलदस्ता दे देने से संबंध मधुर हो जाते हैं राजनीति में? देखिए, राजनीति में गुलदस्ता देने से संबंध मधुर नहीं होते हैं, और संबंध अगर मधुर हो जाते तो फिर क्या बात थी। तो मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के संबंध मधुर हो गए हैं, मधुर दिख जरूर रहे हैं। राजनीति में कई बार वो दिखता है जो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो अभी दिख रहा है, आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन दिख रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के संबंध मधुर हैं। बिल्कुल। अंदर खाने क्या है, नीतीश कुमार की तरफ से संबंध मधुर है कि नहीं मधुर है, लेकिन चिराग पासवान अपनी तरफ से संबंध मधुर करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। देखिए, शांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बिटियां हैं, उनको टिकट चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया, उनको टिकट दिया। अंदर खाने क्या बात रही होगी, किस तरह की बात रही होगी, कैसे शांभवी चौधरी को टिकट मिला, हम नहीं जानते। लेकिन जरूर चिराग पासवान की रणनीति रही होगी। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बड़े करीबी नेता हैं और उनको ये लगा होगा कि शांभवी चौधरी को अगर वो टिकट देंगे, उनको उम्मीदवार बनाएंगे, अशोक चौधरी से रिश्ते सुधरेंगे, तो नीतीश कुमार से संबंधों को सुधारने में आसानी होगी, नीतीश कुमार से संबंधों को सुधारने में थोड़ी मदद मिलेगी। और नीतीश कुमार से संबंधों को सुधारना चिराग पासवान के लिए लोकसभा चुनाव में भी जरूरी था और विधानसभा चुनाव में भी जरूरी था। अब इसको समझिए, चिराग पासवान जो लगातार कह रहे हैं कि हम 5 में 5 सीटें जीत गए, हमारा स्ट्राइक रेट 100 में 100, क्या ये चिराग पासवान की अपनी बदौलत है? नीतीश कुमार नहीं होते तो फिर क्या स्थिति होती? भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार आ रहे थे इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर, तो चिराग पासवान को बीजेपी ने इसी तरह से कन्विंस किया था कि नीतीश कुमार क्यों जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या हुआ लोकसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ी, 17 सीटों पर लड़ी और 17 में से 12 सीटें जीत पाई। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ी? 12 सीटों पर, 16 सीटों पर लड़ी और 12 सीटों पर जीत पाई। तो बीजेपी जेडीयू से 1 सीट ज्यादा लड़ी और उसके बाद भी वो 12 सीट ही जीत पाई। जेडीयू 1 सीट कम लड़ी और वो 12 सीट जीत पाई। तो जेडीयू से भी कम स्ट्राइक रेट रहा बीजेपी का, बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट रहा जेडीयू का। तो अब जरा आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चला होता बिहार में, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से बेहतर होता कि खराब होता? बेहतर होता। लेकिन स्ट्राइक रेट जेडीयू से अगर खराब है तो इसका मतलब पीएम मोदी का जादू नहीं चला है, जादू नीतीश कुमार का चला है। क्योंकि जेडीयू की स्ट्राइक रेट बेहतर है तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का जादू चला है। बीजेपी के बड़े नेता ने भी कहा, संजय पासवान ने कहा, नीतीश नहीं होते तो 0 पर आउट हो जाती बीजेपी। लेकिन सिर्फ बीजेपी की हालत पतली नहीं होती, चिराग पासवान की भी हालत पतली होती। नीतीश कुमार नहीं होते तो सिर्फ मोदी के नाम पर चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100 में से 100 हो जाता, ये नहीं होता। तो अब तो 5 सीटें वो जीत गए हैं। चिराग पासवान को भी समझ में आ गया कि अब तो नीतीश कुमार को गुलदस्ता देना ही पड़ेगा, नीतीश कुमार के सामने सरेंडर होना ही पड़ेगा। और चिराग की कोशिश है कि 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने जो खेल किया, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई, उसके लिए नीतीश कुमार उनको माफ कर दें। क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव ठीक है, विधानसभा चुनाव आने वाला है जी, और रहना उनको एनडीए में ही है, रहना एनडीए में है। और विधानसभा चुनाव में असली अग्नि परीक्षा है। लोकसभा चुनाव तो ठीक है जीत गया, विधानसभा चुनाव में आपका क्या होगा? और नीतीश ने बदला ले लिया 2020 के विधानसभा चुनाव, 2020 का बदला ले लिया 2025 में, तब क्या होगा? बड़ा खेला हो जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने नीतीश कुमार के साथ जो किया, वही खेल अगर नीतीश कुमार 2025 में कर दें, भीतर घात ही कर दे, अंदर खाने ही खेल कर दे, पर्दे के पीछे रहकर ही कर दे, कोई उस तरह से खेल कर दें, एनडीए में रहते हुए ही खेल कर दे, तो आपका क्या होगा? आप तो पूरी तरह से निपट जाएंगे। बिल्कुल।
क्योंकि आप आप जो चमक रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की रोशनी से चमक रहे हैं। आपकी अपनी चमक दमक तो फीकी रही है। आपने तो कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव भी लड़ा है, अकेले रहकर लड़ा है। आपने तो तारापुर का उपचुनाव भी लड़ा है। किस पोजीशन पर आए, कितने वोट आपको मिले, कितने स्थान पर रहे, तो आप अकेले लड़कर देख चुके हैं और आपकी चमक दमक फीकी रही है। आपका जनाधार कितना है, आपका वोट कितना है, वो लोगों ने देखा है। और उसके बाद आपने कोई भी उपचुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई बिहार में। कुछ एक सीटों पर विधान परिषद उपचुनाव में उम्मीदवार उतारे, वो भी हार गए। तो आपकी राजनीतिक गाड़ी नीतीश और मोदी के भरोसे आगे बढ़नी है। तो बिहार में तो विधानसभा चुनाव में नीतीश ही काम आएंगे। सीटों की डील भी है, कितनी सीटें मिलेंगी, और जितनी सीटें मिलेंगी नीतीश कुमार की सहमति से ही मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करने वाली है। पशुपति पारस और चिराग पासवान में से किसी एक को चुनना था तो बीजेपी ने चिराग पासवान को चुन लिया। लेकिन अगर वैसी स्थिति एनडीए में आ गई कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में से किसी एक को चुनना होगा तो बीजेपी नीतीश कुमार को ही चुनेगी, आप भी जानते हैं। तो फिर चिराग पासवान कहां के रहेंगे? तो चिराग पासवान जो बार बार गुलदस्ता लेकर जा रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार हमको माफ कर दीजिए 2020 के लिए, और 2020 की माफी उनको मिल जाए नीतीश कुमार से। इसीलिए वो गुलदस्ता लेकर जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत टेंशन में है चिराग पासवान। अब नीतीश कुमार माफ करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आगे देखना पड़ेगा। जी, तो चलिए, हम ये बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि इन दिनों चिराग पासवान बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने क्यों जाते, और मिलने जाते तो गुलदस्ता लेकर के जाते हैं। पूरा लबो-लुआब क्या था इस खबर का, आपने देखा और समझा, हमारे साथ समझा रहे थे। आपको कैसा लगा खबर? अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।